बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। वक्त की धूल के नीचे कई ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जो आज भी बोलती हैं। अगर आप सऊदी अरब के गर्म रेगिस्तानों से गुजरें तो तबूक के करीब आपको ऐसी चट्टानें मिलेंगी जो इंसानों के हाथों ने बड़ी महारत से तराशी थीं। ये मदियन था, एक ऐसी सल्तनत जो कभी दुनिया की तिजारती रग या आर्टरी होती थी। हजारों साल पहले ये जगह वीरान नहीं थी। यहाँ सब्जा था, मीठे पानी के चश्मे थे और रोजाना हजारों काफले यहाँ रुका करते थे। मदियन के लोग खुशनसीब थे। अल्लाह ने उन्हें वो सब कुछ दिया था जो एक इंसान ख्वाबों में देखता है, दौलत, ताकत और खूबसूरती। मदियन की ये दौलत हमारी नस्ल दर नस्ल बाकी रहेगी, कोई उसे छीन नहीं सकता। लेकिन इसी दौलत की चमक ने उनकी आंखों पर तकब्बुर की पट्टी बांध दी थी। उनका ख्याल था कि हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। उन्होंने समझा कि ये तराशे हुए पहाड़ और ये सोने के ढेर उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे। हमें किसी का डर नहीं, ये पहाड़ हमारी हिफाजत के लिए काफी हैं। मगर वो भूल गए थे कि जब तराजू का पलड़ा इंसान की नीयत से भारी हो जाए तो जमीन अपना बोझ उठाना छोड़ देती है। मदियन की दुनिया दो चीजों पर खड़ी थी, तिजारत और धोखा। ये उस दौर की सबसे बड़ी मार्केट थी। ये माल सबसे बेहतरीन था, मगर इस मार्केट की बुनियादें झूठ पर रखी गई थीं। दुनिया अक्लमंद की है और चालाकी ही हमारा कानून है। आज हम तारीख के उन सफ़ात को पलटेंगे जहां एक नबी की पुकार और एक कौम की जिद के दरमियान मौत का खेल खेला गया था। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको बताएगा कि जब बाजार अमानत छोड़ देते हैं तो आसमान से मौत कैसे उतरती है। मदियन के बाजार दुनिया भर में मशहूर थे, मगर उनकी शोहरत का सबब उनका माल नहीं बल्कि उनका इक्तिसादी निज़ाम था। वो दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने धोखाधही को एक कानून यानी कानून तिजारत बना लिया था। उनके पास दो तरह के तराजू थे, एक वो जिसे वो खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते थे और उसमें वो पलड़ा झुकाते थे ताकि माल ज्यादा मिल सके, और दूसरा बेचने के लिए था जिसमें वो धोखा देते ताकि लोग कम माल ले जाएं। तसव्वुर करें कि एक मुसाफिर मीलों का सफर तय करके आता है, उसके पास थोड़ी सी दौलत है और वो अपने बच्चों के लिए अनाज खरीदना चाहता है। मदियन का ताजिर उसे मुस्कुराते हुए देखता है और उसे बेहतरीन खजूरें दिखाता है, मगर जब वजन तोलने का वक्त आता है तो ताजिर की उंगली खामोशी से तराजू के नीचे दबाव डाल देती है। मुसाफिर को लगता है कि उसने पूरा वजन ले लिया है, मगर वो धोखा खा चुका होता है। जब वो मुसाफिर आवाज उठाता है तो पूरा बाजार उसके खिलाफ हो जाता है। मदियन में इंसाफ नहीं था, वहां सिर्फ नफा बिकता था। मदियन के लोग अपना नफा देखकर गाफिल हो चुके थे। वो समझते थे कि उनका हर धोखा, हर चालाकी कामयाब हो जाएगी। वो ये भी भूल गए थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी इन तमाम चालाकियों का हिसाब होगा। अल्लाह का कानून सब पर लागू होता है, चाहे वो कितने भी ताकतवर हों। मदियन के बाजारों में धोखा देना मामूल की बात थी और ये लोग अपनी सच्चाई के बजाय झूठ और फरेब को ही कामयाबी की कुंजी समझते थे। जब एक ताजिर किसी मुसाफिर को बेचते हुए माल में कमी कर देता तो वो उसे ऐसा महसूस कराते जैसे उसने कुछ नहीं खोया। अगर किसी ने आवाज उठाई तो पूरा शहर उसके खिलाफ उठ खड़ा होता। इस बदतरीन माहौल में इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ तक कि सड़कों पर डकैतियां भी मामूल बन चुकी थीं। धोखा और फरेब के इस बाजार में एक शख्स उठा जो सच्चाई की आवाज बनकर सामने आया। वो अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की आवाज मदियन के बाजारों में गूंजने लगी। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें नाप तोल में कमी करने से रोका। हजरत शुएब ने कहा, मेरे लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नाप तोल में कमी न करो। मैं तुम्हें खुशहाली की बशारत देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस दिन के अजाब से डरता हूँ जो तुम्हें घेर लेगा। हजरत शुएब की ये बातें उन लोगों को हंसी का निशाना बन गईं। वो लोग जो धोखाधही और फरेब को अपने कारोबार का हिस्सा समझते थे, उन्हें हजरत शुएब की नसीहतें हंसी में तब्दील हो गईं। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी नमाज हमें यह सिखाएगी कि हम अपना कारोबार कैसे करें? क्या तुम हमें बताओगे कि हम अपने माल में किस तरह तसर्रुफ करें? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बातें उनके दिलों में असर न डाल सकीं और वो अपनी गलाजत में मजीद गहरे होते गए। उनके दिमागों में ये बात ठहरी थी कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो दुरुस्त है और अल्लाह की हिदायत उनके कामों में दखलंदाजी कर रही हैं। उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां दी और कहा, अगर तुम्हारा कबीला न होता तो हम तुम्हें बहुत पहले संसार कर चुके होते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उनके नाप तोल में कमी, धोखा और जबर के नतीजे में आने वाली तबाही से खबरदार किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनकी तारीख में कई कौमें ऐसी थीं जो अल्लाह की हिदायत के बरखिलाफ चलीं और उनका अंजाम बुरा हुआ। उनमें कौम नूह, कौम आद और कौम समूद शामिल थीं। हजरत शुएब ने कहा, मेरे लोगों, तुम भी इन्हीं कौमों के पीछे चलकर अपने साथ तबाही ले आओगे। लेकिन मदियन के लोग अपने तकब्बुर की हालत में बंधे हुए थे। वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहतों को सुनने के बजाय अपनी रविश पर अड़े रहे। उन्होंने अपने दिलों को मजीद सख्त कर लिया और हजरत शुएब को तंग करने की कोशिश की। ये नबी और कौम के दरमियान एक नफ्सियाती जंग थी जिसमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उनके अंजाम से खबरदार किया। तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूँ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को धमकी दी कि जब वक्त आएगा अल्लाह का अजाब तुम्हारे सर पर आकर गिरेगा। मदियन के बाजार अब भी कायम थे, जहां झूठ और धोखे का सिलसिला जारी था। वो अपने तरीकों को सही समझकर उन्हीं पर मुसिर थे, मगर आसमान पर फैसला लिखा जा चुका था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के तकब्बुर और इनकार को देख लिया तो वो दुआ के लिए अपने रब के सामने झुक गए। उनकी दुआओं में एक गहरी हकीकत थी जो पूरे शहर में गूंज रही थी। हजरत शुएब ने कहा, ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू ही बेहतरीन फैसले करने वाला है।
इस दुआ के बाद अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मदियन के लोगों पर एक ऐसा अजाब आया जो उन्हें बिल्कुल भी गवारा न था। अल्लाह की तरफ से आसमान पर फैसला हो चुका था और मदियन के लोग इस अजाब से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन मदियन के लोगों ने एक स्याह बादल को आते हुए देखा। ये बादल उन्हें खुशी की अलामत नजर आया। वो समझे कि बारिश का बादल आ रहा है जो उन्हें सर्दी और सुकून देगा, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। वो जिस बादल को अपनी निजात समझते थे वो दरअसल उनकी मौत का पैगाम लेकर आया था। जैसे ही वो स्याह बादल के नीचे जमा हुए, अल्लाह का अजाब उनके सर पर आ पड़ा। बारिश की बजाय उस बादल से आग के शोले और चिंगारियां बरसना शुरू हो गईं। लोग भागने लगे, लेकिन अब कहीं कोई पनाह नहीं थी। जो लोग अपने दरख्तों और हरियाली पर नाज करते थे वो अब अपने आप को जहन्नम की वादी में पा रहे थे। अल्लाह की तरफ से ये अजाब 3 तरह के थे। पहले बादल का अजाब, फिर ज़लज़ला जो पहाड़ों को रेशे की तरह उड़ाता था, और फिर सबसे खौफनाक अजाब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एक हौलनाक चीख। ये वो आवाज़ थी जो इंसानी जिस्मों के अंदर तक को चीर डालती थी। इस चीख ने मदियन की कौम की जानें हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। वो लोग जो कल तक हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे वो आज इस चीख के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो अपने घरों में इस तरह बेहिस पड़े रहे जैसे वो कभी वहां आबाद ही नहीं थे। सूरज गुरूब हो चुका था और मौत का सन्नाटा मदियन पर छा गया था। वो बाजार जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हुआ करता था अब एक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। वहां ना कोई बेचने वाला बचा था, ना खरीदने वाला। वो तराजू जो झूठ तोलते थे अब मिट्टी में दफन थे। वो सोने के ढेर जिन पर मदियन के लोग नाज करते थे अब बेयारो मददगार पड़े थे। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथी अल्लाह की हिफाजत में वहां से निकल चुके थे। जब उन्होंने अपनी कौम की तबाही को देखा तो उनके दिल में दुख और अफसोस था। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने इंतहाई गमगीन लहजे में कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया था और तुम्हारी भलाई की कोशिश की थी, तो अब मैं इस काफिर कौम पर कैसे अफसोस करूं। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को यह एहसास हुआ कि जब कोई कौम अपनी हिदायत के दरवाजे खुद बंद कर देती है तो उसका नतीजा यही होता है। वो लोग जो दुनिया की तमाम दौलत, ताकत और तकब्बुर पर फख्र करते हैं वो आखिरकार अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाते हैं। आज हज़ारों साल गुजर चुके हैं, मगर सऊदी अरब के इलाके मदियन में वो पहाड़ और घरों के खंडर अब भी मौजूद हैं जो इस अजीम दास्तान के गवाह हैं। ये खंडर आज के ताजिरों, सियासतदानों और इंसानों को एक सबक देते हैं कि तिजारत सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं बल्कि आखिरत कमाने का जरिया है। जब इंसान के तराजू में धोखा आ जाता है तो अल्लाह की रहमत भी चली जाती है। मदियन की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए एक इंतबाह है जो समझता है कि वो अपने धोखे से दुनिया को जीत सकता है। याद रखें, तराजू सिर्फ बाजार में नहीं होते बल्कि हमारे दिलों में भी होते हैं।